बहुत गरीब आदमी था और मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान का गुजर बसर करता था। हामिद का एक बेटा था जिसका नाम था गुड्डू। हामिद गुड्डू को एक नान बाई की दुकान पे लगाया जिसका नाम करीम था। करीम बहुत अच्छा इंसान था। शाम को जब गुड्डू घर आता तो करीम बचे हुए नान और शीर माल उसे दे देता, जिसको रात में गुड्डू, उसकी माँ और उसका बाप खा लेते। आज गुड्डू जल्दी उठ गया था और नाश्ता करके दुकान पे चला गया। थोड़ी देर बाद ही करीम के घर से फोन आ गया कि उसको घर पे कोई जरूरी काम है, जिसकी वजह से करीम ने अपनी दुकान जल्दी बंद कर दी और गुड्डू को चंद सिक्के दिए कि कुछ खा लेना। गुड्डू उन सिक्कों को उछालता हुआ बाजार की तरफ जाने लगा। उसने सोचा था कि मैं बाजार जाके कुछ जलेबियां खरीदूंगा और फिर घर जाकर अपने माँ और बाप के साथ खाऊंगा। गुड्डू जलेबी वाले की दुकान पे अपने बारी का इंतजार करने लगा। इतनी देर में एक बग्गी बड़ी तेजी से आई, 7-8 साल के बच्चे को उठाया और तेजी से आगे बढ़ गई। सब हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। गुड्डू समझ गया कि ये बच्चे को अगवा करके ले जा रहे हैं। गुड्डू बग्गी के पीछे भागने लगा, लेकिन थोड़ी आगे जाके ठोकर लगी और वो गिर गया और बग्गी नजरों से ओझल हो गई। गुड्डू के बाजू पे चोट आई थी और वो उदास अपने घर आया कि अपनी माँ को बताए। जैसे ही अपने घर के करीब पहुंचा तो अब्दुल चाचा के घर काफी लोग जमा थे। गुड्डू ने जाकर देखा तो पता चला कि अब्दुल चाचा के बेटे को ही अगवा किया गया है। अब्दुल चाचा के बेटे का नाम अली था और अली की माँ ने रो रो कर बुरा हशर कर लिया था। गुड्डू ने ठान ली थी कि अली को वापस ला के ही दम लेगा। अगले दिन गुड्डू अपनी दुकान से वापस आ रहा था। गुड्डू ने इसी बग्गी को खुले मैदान में खड़े देखा। गुड्डू दरख्त के पीछे छुप गया और देखने लगा कि एक आदमी उसमें से निकला और छुपता छुपता आबादी की तरफ आ रहा था। गुड्डू इसके पीछे चलने लगा। वो आदमी अब्दुल चाचा के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अब्दुल चाचा ने दरवाजा खोला तो आदमी बोला, तुम्हारा बेटा हमारे पास है। जब तुम हमें बादशाह के महल का नक्शा दे दोगे, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। अब्दुल चाचा ने गुस्से से कहा, मैं हरगिज तुम्हें महल का नक्शा नहीं दूंगा, चाहे जो कर लूं। हम सब बादशाह के फरमाबरदार हैं और मैं इनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। डाकू ने कहा, सोच लो, मैं कल फिर आऊंगा। गुड्डू को एक ख्याल आया और वो बग्गी की तरफ बढ़ा और उसमें छुप गया। वो आदमी बग्गी की तरफ आया और अपने ठिकाने की तरफ जाने लगा। बग्गी समंदर के साहिल पे जाके रुकी। वहाँ एक समुद्री कज़ाकों का बहरी जहाज खड़ा था। बहरी जहाज से लकड़ी का पुल निकला और बग्गी उस पर चढ़ने लगी और बहरी जहाज समुद्र के दरमियान में जाकर रुक गया। इधर अब्दुल चाचा ने बादशाह को सारी बात बता दी। बादशाह ने पुलिस वालों को सिक्योरिटी पे लगा दिया। पुलिस वाले दिन रात ड्यूटी देते। इधर गुड्डू रात तक बग्गी में इंतजार करता रहा कि जब सब डाकू खाने से फारिग होकर सो जाएंगे तो बग्गी से बाहर निकलूंगा। डाकू खाने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए। अब गुड्डू को भूख लगने लगी। वो बग्गी से बाहर निकला और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। एक जगह उसको तली हुई मछलियाँ मिल गईं। उसने 3-4 उठा ली। अब वो अली को ढूंढने निकला। एक जगह छोटा कमरा था जिसको कुंडी लगी हुई थी। गुड्डू को वहाँ से सिसकियों की आवाजें आ रही थी। गुड्डू ने कुंडी खोली और अंदर चला गया। अंदर अली था। अली गुड्डू को देखकर रोने लगा। अली ने बताया कि इन लोगों ने मुझे कैद किया हुआ है और खाना भी नहीं देते। कहते हैं कि जब तक तुम्हारे बाबा हमें बादशाह के महल का नक्शा नहीं देंगे, हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। गुड्डू भाई, क्या उन्होंने बादशाह के महल जैसा महल बनाना है? गुड्डू को अली के मासूम सवाल पर हंसी आ गई। गुड्डू ने कहा, छोड़ो सारी बातें, ये लो मछली खाओ। अली बहुत भूखा था, जल्दी जल्दी खाने लगा। गुड्डू ने अली से कहा, अब जैसे मैं कहूँगा बिल्कुल वैसे ही करना। अगली रात डाकू फिर अब्दुल चाचा के घर जाने वाले थे। गुड्डू ने अली को साथ लिया और उसी बग्गी में आकर छुप गया। इधर बादशाह ने सिक्योरिटी के इंतजाम कर रखे थे। जैसे ही शाम हुई, डाकू अब्दुल चाचा के घर जाने के लिए तैयार हुए और बहरी जहाज को साहिल पे लगा दिया और बग्गी निकालकर अब्दुल चाचा के घर जाने लगे। डाकू के जाते ही गुड्डू और अली भी बग्गी से निकल आए और डाकू के पीछे पीछे चलने लगे।
डाकू अब्दुल चाचा के घर के सामने खड़ा हो गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अब्दुल चाचा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन इस बार अब्दुल चाचा घबराए नहीं। जैसे ही डाकू ने अपनी बात शुरू की कि अगर तुमने बादशाह के महल का नक्शा ना दिया तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। इतने में पुलिस पहुंच गई और डाकू को पकड़ लिया। छुपे हुए गुड्डू और अली भी निकल आए। गुड्डू बोला, कैसे मारोगे? अली तो यहाँ है। अब पुलिस गुड्डू को लेकर डाकुओं के ठिकाने पर गई और वहाँ समुद्री खजाक पकड़ लिए। कुछ ने समुद्र में छलांग लगा दी तो पुलिस वालों ने भी समुद्र में छलांग लगा दी। सब डाकुओं को पकड़ लिया गया। डाकुओं को बादशाह के महल में पेश किया गया। गुड्डू भी वहाँ मौजूद था। बादशाह ने गुड्डू की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। और पुलिस वाले को देखकर कहा कि तुमने क्या जिम्मेदारी निभाई। एक छोटे बच्चे ने खतरनाक डाकू पकड़ लिए और अली की जान बचाई। पुलिस वाला बहुत शर्मिंदा हुआ और माफी मांगी। अब बादशाह ने दरबान से कहा कि अपनी तलवार निकाल लो, अगर ये डाकू झूठ बोले तो उसकी गर्दन उड़ा देना। डाकू डर गया। बादशाह ने पूछा, तुम महल का नक्शा क्यों हासिल करना चाहते थे? डाकू ने जवाब दिया कि हमारा सरदार बहुत लालची है और वो आपका सारा खजाना चोरी करना चाहता था और बहुत अमीर होना चाहता था। बादशाह ने दरबान को हुक्म दिया कि इन सब को जेल में डाल दो। गुड्डू खुशी खुशी अपने घर आया तो इसकी माँ बहुत खुश थी और इसने गुड्डू को शाबाश दी। गुड्डू और भी खुश हो गया। बादशाह ने अब्दुल चाचा और हामिद साहब को 2000 सोने की अशरफियाँ इनाम में दी। अब्दुल चाचा तो पहले ही अमीर थे। गुड्डू के घर के नसीब बदल गए। अगले दिन गुड्डू हस्बे मामूल करीम चाचा की दुकान पे गया तो करीम बोला कि मैं तो समझा था कि अब तुम्हारे हालात बेहतर हो गए हैं, तुम तो दुकान पे नहीं आओगे। गुड्डू कहने लगा, वो सारी अशरफियाँ तो माँ ने रख ली, मेरे पास तो एक पैसा नहीं है। मुझे तो कमाना ही पड़ेगा ताकि जलेबियाँ खा सकूं। और फिर करीम और गुड्डू हंसने लगे।